माँ, चलिए ना माँ जी हमारे साथ। बेटा बहुत जल्द आऊंगी, पर अभी तो मुझे वापस घर जाना पड़ेगा ना। अब पर जल्दी तेरे पापा और मैं तुम दोनों के अपने खुद के घर में आएंगे और रहेंगे तुम्हारे साथ। हाँ। पक्का। नमस्ते आंटी। अरे आओ बेटा, आओ। नमस्ते बेटा। कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है। अब रेवती बता रही थी तुम्हारे पापा भी इसी हॉस्पिटल में, क्या हुआ है उन्हें? जी आंटी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पता नहीं वो कौन था जो एक्सीडेंट करके उन्हें खून में लथपथ छोड़कर चला गया। ऐसे लोग होते हैं। अब कैसे हैं? मिस्टर कुणाल, बाहर की बाहर ही, आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लिया आप दोनों पार्टियों ने। इंस्पेक्टर साहब, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पहली बार देख रहा हूँ विक्टिम की फैमिली और एक्यूज की फैमिली आपस में इतने प्यार से बातें कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, आपके पिताजी का एक्सीडेंट किसने किया आपको पता नहीं है क्या? आपने कहा था कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। हाँ बेटा, वो वरुण ने। नहीं श्रीमान, वरुण ने नहीं। एक्सीडेंट आपके बड़े बेटे विवेक ने किया है। और इल्जाम अपने भाई वरुण पे लगा दिया क्योंकि वो नशे में था। सीसीटीवी फुटेज से सारा सच सामने आ गया है कि विवेक वरुण की बाइक लेके गया था और एक्सीडेंट उसी से हुआ था। वरुण तो उस वक्त घर पे ही था, मैंने वरुण को छोड़ दिया है, पर आपका बड़ा बेटा विवेक लॉकअप में है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैंने संकट यहाँ गैर जिम्मेदार और धोखेबाज इंसान को पैदा किया है। आंटी प्लीज, आप क्यों माफी मांग रही है? इसमें आपकी क्या गलती है? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं अपना केस वापस लेता हूँ, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। सॉरी सर, अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये केस अब एक्सीडेंट का नहीं रहा। पुलिस को गुमराह करने और एक बेकसूर आदमी को झूठे इल्जाम में जेल भेजने की साजिश भी शामिल है। विवेक पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं। अब कोर्ट हटाए तो ही हटेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अंकल आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे नहीं बेटा। आंटी आई एम सॉरी। नहीं बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सबको अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है और मेरा बेटा भी भुगतेगा। माता रानी सबका इंसाफ करेंगी। कुणाल बेटा, क्या मैं तुम्हारे बड़े पापा से एक बार मिल सकती हूँ? मैं अपने बेटे की तरफ से उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज। जी आंटी, क्यों नहीं। राधिका जी, हमारी बात सुनिए। मेरा हाथ छोड़ो वीर। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वीर। माफ कीजिए, पर एक बार सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। साथी से ये मीडिया, ये रिपोर्टर, ये सब के बारे में हमें नहीं पता था। अच्छा, तो वहां सबके सामने रिएक्ट क्यों नहीं किया तुमने? एक बार भी क्यों नहीं बोला कि राधिका जी, क्या कहते हम? क्या कहते हैं? अगर हम अपने पापा, अपने भैया के खिलाफ कुछ कहते ना, तो मीडिया के सामने हमारे परिवार की इज्जत उड़ जाती। क्या कहा था पापा ने? ये पूरा परिवार एकजुट है, मुसीबत के वक्त साथ में खड़े हैं। वो बात गलत साबित नहीं हो जाती। 5 साल से हमारे पापा जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अभी जब उनकी मेहनत का फल उनके इतने करीब है, तो हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते जिससे ये फल उनकी आंखों से ओझल हो जाए। अगर ये बात हमारे बारे में होती ना राधिका जी, तो हम सबके सामने सब कुछ सच सच कह देते हैं। पर वो बात हमारे पापा की थी और हमारे भैया की थी।
पॉलिटिक्स की हार जीत किसी इंसान या इंसानियत से बढ़कर नहीं होती है वीर। पर तुम और तुम्हारी फैमिली ये बात कभी समझोगे ही नहीं। एक बार ऐसे ही एक मंच पे तुमने मेरा और मेरी फैमिली का तमाशा बना दिया था, और एक बार तुम्हारे पापा ने पूरी प्रेस के सामने मेरे पापा की बदनामी की थी, और आज तुम्हारे पापा ने अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। उस बदनामी का नतीजा ये हमारी शादी है। लेकिन वीर, मैं अपनी बेटी को किसी प्रोपेगेंडा का शिकार बनने नहीं दूंगी। तुम्हारे पापा की पब्लिक इमेज के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल नहीं होगा। और खबरदार, अगर मीडिया में से किसी ने भी मेरी बेटी को इंटरव्यू या फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया, बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। वीर, हम बहुत सिंपल, मिडिल क्लास और घरेलू लोग हैं। हमें ये सब कुछ ना समझ में आता है और ना पसंद आता है। क्या कह रही है? और आप और हम बहुत अलग नहीं हैं। नहीं वीर, तुम और मैं बहुत अलग हैं। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी, उसकी सेफ्टी चाहती हूँ, और तुम और तुम्हारे परिवार के लिए पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। दिया कितनी खुश थी, कितने गर्व से सबको बता रही थी कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो है। जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा ने उसे उसके लिए नहीं बल्कि वोट्स के लिए बचाया है, तो जरा सोचो कैसा लगेगा उसे, क्या बीतेगी उस पर। सच नहीं राधिका जी। प्लीज वीर, मैं निया नहीं हूं जिसे तुम कुछ भी कहकर बहला लोगे। मैं सब समझती हूँ। जब भी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हारी पुरानी गलतियों को भुला सकती हूँ, तभी तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हारा सच सामने आ जाता है, तुम्हारी असली सोच बाहर आ जाती है। शायद भगवान भी मुझे यही याद दिला रहे हैं बार बार कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी कभी नहीं जुड़ सकती। राधिका जी, हम मानते हैं कि हम आपके लायक नहीं, पर वो बनने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। दिल टूटा सब छुट्टा। आपको चौहान परिवार की छोटी बहू से आमना सामना कराते हैं। जग रूठा और अब झूठा बंदे आनु की। सामूहिक विवाह के उत्सव के दिन हमने इनको मंगलसूत्र पहनाया था। रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी जर जर जावे कि किसनु बतावे कि होंदा प्यार। दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे के उसनु बतावे कि होंदा प्यार।